हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालूथा सुजानगढ़ चूरू में ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के लिए जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके अंदर एक पोइम है, बहुत ही छोटी सी पोइम। इसका नाम है माई मदर 866। इट वॉज रिटन बाई कमला दास। कमला दास एक ऐसा नाम जो भारतीय अंग्रेजी लेखकों में एक प्रमुख नाम, उन्हीं के द्वारा ये लिखी हुई पोइम है। आज हम उन्हें अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पोइम शुरू करें उससे पहले मैं कमला दास के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अपने करते हैं। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था और उनकी डेथ 2009 में हुई थी। कमला दास वॉज बोर्न का मतलब जन्म हुआ। कमला दास का जन्म इन मालाबार केरल जो राज्य है उसके अंदर मालाबार नामक जगह है, वहाँ पे कमला दास का जन्म हुआ था। शी इज रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचाना या जाना जाना, वो जानी जाती है। इसलिए एज वन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट पोइट्स, ऑलमोस्ट का मतलब है सबसे प्रमुख जो भारतीय कवि हैं जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। भारतीय प्रमुख कवियों के अंदर उनका नाम है, वो जानी जाती है प्रमुख कवियों के रूप में। कमला दास हैज पब्लिश्ड, कमला दास ने बहुत सी उनकी जो रचनाएं थी वो छापी गई थी। कौन सी रचनाएं थी? मेनी नॉवेल्स, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे उन्होंने। एंड शॉर्ट स्टोरीज का मतलब लघु कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ और नॉवेल्स उन्होंने बहुत सारे लिखे थे जो छपे गए थे। किस भाषा में छपे? इन इंग्लिश एंड मलयालम, अंग्रेजी में और मलयालम भाषा में उनके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी छपी गई थी। अंडर द नेम, उन्होंने एक अपना पेन नाम रख रखा था माधवी कुटी। इसका मतलब हुआ कि ये जितने भी नॉवेल्स और जितनी भी उन्होंने कविताएं और जो अपनी ये कविता पढ़ रहे हैं, ये सारी जो कविताएं उन्होंने पब्लिश हुई थी वो कमला दास के नाम से नहीं, वो उनका पेन नाम माधवी कुट्टी के नाम से प्रकाशित है। तो ये इनका छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय। इसमें हल्के फुल्के प्रश्न आ सकते हैं अपने 12वीं बोर्ड क्लास में कि एक तो ये है कि किस नाम से उन्होंने ये नॉवेल्स और पोइम्स पब्लिश की थी, उनका नाम माधवी कुट्टी के नाम से। दूसरा हल्का सा प्रश्न आ सकता है कि उनकी जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में पब्लिश हुई हैं, तो अंग्रेजी और मलयालम भाषा में हुई है। और हल्का सा बिल्कुल हल्का प्रश्न आ सकता है कि जो माई मदर 866 नाम की जो पोइम है उसके राइटर कौन है। तो इजीली बता सकते हैं अपने सारे कि इनके लेखिका कमला दास है। तो अपने शुरू करते हैं पोइम। शुरू करने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कि ये कविता कब लिखी गई थी। और उससे पहले भी एक बात और कि जो कमला दास है एक ऐसी लेखिका है जो हमेशा जो मन के जो भाव है, जो इनके इनर जो भाव होते हैं उन पे वो ज़्यादा लिखते हैं। उनके सारी रचनाएं जितनी भी हैं बस ज़्यादातर उसके जो मन के भाव, उनका जीवन और उनके जो सोच थी, परिवार के साथ कैसे संबंध थे, इन रिलेशनशिप पे ज़्यादा लिखा है उन्होंने। तो ये भी छोटी सी कविता है। उन्होंने इस कविता के अंदर अपनी माँ और उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप था, वो अपनी माँ जो बूढ़ी हो गई है, काफ़ी बूढ़ी थी, 66 वर्ष की है, 66 साल की है, तो वो उस समय उसकी माँ और उनके बीच में कैसे संबंध थे और वो अपनी माँ के उनको देख करके इस एज पे वो क्या फीलिंग कर रही है यहाँ बता रही है। कि एक बार क्या हुआ कि लेखिका अपनी माँ के घर आई हुई थी, अब वो वापस लेखिका जा रही है, तो रास्ते में वो कार के अंदर जा रहे हैं तो अपनी माँ को भी वो साथ बैठा कर ले जाती है और ड्राइव वो खुद कर रही है। माँ बगल वाली सीट में बैठी हैं और तभी वो अपने माँ को, उसके चेहरे को देखती हैं जो 66 साल की, इट मीन्स काफ़ी बूढ़ी है। तो उसको देख के उसके मन में क्या बात होती है। चलो कविता शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स होम। देखो फ्रॉम और टू, जहाँ से अपने रवाना होते हैं उससे पहले फ्रॉम लगता है और जहाँ अपने जाते हैं वहाँ टू लगता है। ड्राइविंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स होम
ड्राइविंग का मतलब गाड़ी चला के जाना, रवाना होना। कि मैं अपने फ्रेंड्स के घर से कहाँ के लिए रवाना हुई, कोचिंग। और कब हुई, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार को सुबह सुबह जल्दी ही मैं अपने माता पिता के घर से रवाना हुई। आई सा माई मदर। अब रास्ते के अंदर मैंने बताया था वो कार खुद ड्राइव कर रही थी और बगल वाली सीट पे उसकी माँ बैठी थी। तो रास्ते में क्या देखते हो, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। अब ध्यान से इधर उन्होंने मुंह घुमा के अपनी माँ की तरफ देखा। बिसाइड्स मी, बिसाइड का मतलब है बगल में, पास में, जो मेरे पास में बैठी हुई थी। अब अपने कई बार देखते हैं कि जब सफ़र कर रहे होते हैं तो अपने को नींद आ जाती है और हल्की सी स्लाइटली स्लीप बोलते हैं उसको, झपकी लगना, डोज। तो उनकी माँ को भी झपकी लग गई, उनको भी नींद आ गई। नींद आने के बाद क्या होता है, कई बार अपना मुंह भी खुल जाता है, तो वो उनकी माँ के साथ होता है। उन्होंने क्या देखा कि मेरी माँ डोज, उनको हल्की सी झपकी लग गई है। ओपन माउथ, ये देखते हैं कि मुंह खुल जाता है, तो उनका मुंह खुला हुआ है, झपकी लगी हुई है। हर फेस, उनका जो चेहरा था, ऐसन कैसा दिख रहा था, लाइक दैट ऑफ ए कोरप्स। कोरप्स समझ लो, मृत, जिसको डेड बॉडी भी बोलते हैं अपनी। अब भाव सुने, कहने का भाव है, वो मरी नहीं थी। कहने का भाव है कि जैसे मृत व्यक्ति के चेहरे पे कोई भाव नहीं होते, वो भाव शून्य हो जाता है, उसी तरह उसकी माँ का चेहरा उसको दिख रहा था। यानी उनका झपकी उनको लगी थी, उनका मुंह खुल गया था और उनके जो चेहरे के भाव थे वो कैसे थे, ऐसे थे जैसे कि डेड बॉडी के हो। एंड मिस और रियलाइज्ड, और तभी लेखिका ने क्या महसूस किया, विद पेन, बड़े दुख के साथ। यानी उनको बड़ी फीलिंग कैसी हुई, बड़ी पेन फीलिंग हुआ उनको, यानी बड़ा दुख महसूस हुआ उनको। क्यों, अपनी माँ की ऐसी अवस्था को देख के। यानी मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई और ऐसे दिख रहा है उसका चेहरा जैसे कि वो मर गई हो। और मरने के भाव आते ही एक सेपरेशन का भाव भी आ जाता है, जो हमें बड़ा दुख देता है हमें, कि किसी से बिछुड़ना। और इस तरह से कि अपने जो परिवार के सदस्य होते हैं अपने उनके डेथ के बारे में सोचें तो वास्तव में बड़ा पेनफुल होता है। वो वैसा का वैसा उन्होंने महसूस किया, रियलाइज हम लोग फील किया, उन्होंने महसूस किया। क्या और क्या महसूस किया, देट कि शी वॉज एज ओल्ड एज, पॉजिटिव डिग्री है, एज ओल्ड एज का हम लोग इतनी बूढ़ी, सी लोग जैसे जितनी वो दिखती है उतनी बूढ़ी, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। अब आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो लेखिका बड़े चतुराई के साथ अपने भाव को चेंज करती हैं। जैसे यहाँ इनके माँ को देख के और सेपरेशन, उनको दुख महसूस हो रहा था, तो वो एक संदेश भी दे रही है कि अगर अपनी ज़िंदगी में इस तरह के दुख हो या इस तरह की अपनी भावनाएं अगर आ जाएं तो तुरंत साइकोलॉजिकली अपने कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं। कि जो अपने मन के अंदर दुखदायी जो दृश्य आ रहे हैं उनको बस एकदम आप चेंज कर दो, थोड़ा सा चेंज करके अपने उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो वो ऐसा लेखिका ने किया, बट सून, परंतु तुरंत ही, पुट अवे, ये हेजलबर्ग है, पुट अवे का मतलब दूर कर देना, भगा देना। देख तो उस सोच को, कौन सी सोच, ये जो रियलाइज कर रही थी पहले वाली, उस सोच को मैंने दूर भगा दिया, यानी दूर कर दिया। कैसे, एंड लुक आउट, और कार में चल रही थी ना, बाहर का सीन देखना शुरू कर दिया। पहले तो माँ की तरफ देख रही थी, बड़ा दुख हो रहा था, अब तुरंत बाहर का सीन देखा। देखते ही क्या हुआ, क्या दिखे उनको, बाहर बड़े हरे भरे सुंदर सुंदर यंग ट्रीज दिखे उनको, यंग ट्रीज सपीटिंग का मतलब होता है भागते हुए नजर आना। जैसे पेड़ पौधे भागते तो नहीं है, अपने भाग रहे होते हैं, परंतु जब अपने देखते हैं कि ऐसे लगता है कि पेड़ पौधे अपने जोर जोर से दूर से भाग रहे हैं, तो उनको देख के उनका मन खुश हुआ। एंड मेरी का मतलब होता है हैप्पी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखिए जब कोई बच्चा बाहर घर से बाहर खेलने के लिए एकदम से बाहर आता है, बड़ा प्रफुल्लित, बड़ा हैप्पी मूड के अंदर भागता हुआ बाहर निकलता है, जैसे जैसे कोई पानी का दरिया बाहर निकलता है, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे जिनका बहुत ही खुश बच्चे हैं वो बाहर आते हैं। तो उन दोनों दृश्यों को देख करके आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर भागते हैं। उन दोनों दृश्यों को देख करके लेखिका के जो दुख बड़ा जो उनका फीलिंग हो रही थी वो काफ़ी कम हुई। अब आगे क्या कहता है,
बट आफ्टर, परंतु उसके बाद, यानी लेखिका और उसकी माँ एयरपोर्ट पे पहुंच गए, कोचिंग जा रही थी वहाँ, ठीक है। पहुंचने के बाद क्या हुआ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जहाँ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वगैरह चेक हो गई, जांच हो गई, उसके बाद उसने अपनी माँ को फिर देखा। कैसे देखा, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड से एक दूरी मापने का पैमाना है, इसके 1 यार्ड का मतलब 3 फुट के लगभग, यानी फ्यू यार्ड्स मतलब थोड़ी दूरी पे मेरी माँ खड़ी थी एयरपोर्ट पे। जब चेक वगैरह हो गए, अपनी माँ और वो दोबारा देखते अपनी माँ को। आई लुक अगेन, मैंने अब उसकी तरफ दोबारा देखा। कैसा, अब उसकी अपनी माँ को ध्यान से देखा, उसकी माँ का चेहरा उसको कैसे दिख रहा था, वार्म पेरेंट, वार्म का मतलब होता है कलरलेस, यानी आपने देखा होगा जब अपने छोटे बच्चे होते हैं या जब युवा होते हैं तब उस समय अपने चेहरे पे बड़े ग्लो होता है, चमक होती है, परंतु जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज के अंदर ये जो ग्लो है वो सब दूर चली जाती है, अपने कलरलेस अपना चेहरा रहता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, पेड़ पीला पड़ गया था उसका चेहरा। अब ये बहुत ही सुंदर सी तुलना की है, 2 बार तुलना उसके अपनी माँ के चेहरे से की है। ये थर्ड का प्रश्न बन सकता है कि पहली सी तुलना तो उसने यहाँ की थी, डेड बॉडी से की थी, उसकी माँ का जो चेहरा है वो कैसा भाव शून्य हो गया है, परंतु यहाँ वो एक सर्दी के रात के अंदर, देर रात को जब चंद्रमा धुंधला सा दिखता है, क्योंकि सर्दी के अंदर फोग आ जाती है, निष्ठा के वातावरण धुंधला सा रहता है, तो रात को अगर आधी रात के बाद अपने चंद्रमा को देखना चाहें तो अपने को बिल्कुल चमकता हुआ नहीं दिखता, बड़ा धुंधला सा दिखता है, तो वैसे ही दिखता है। उसकी तुलना अपनी माँ के चेहरे से, क्योंकि मैंने दोबारा एयरपोर्ट पर अपनी माँ को देखा जो कलरलेस और पीला पड़ गया था, ऐसे लग रहा था जैसे कि सर्दी की देर रात को चंद्रमा धुंधला सा दिखता है, ऐसे मेरी माँ का चेहरा दिख रहा था। एंड फेल्ट, और महसूस किया, अब लेखिका पुनः दोबारा अपनी माँ को देख के महसूस कर रही है, क्या कर रही है, एंड ओल्ड फैमिलियर एज, इसका मतलब वही मैंने दोबारा जो परिचित था, मेरा पूर्व परिचित जो दर्द था वो मैंने महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरे जो बचपन का जो भय था। अब बचपन का भय क्या होता है, जब बच्चा कहीं बाहर जाता है बाजार वगैरह में, अपनी माँ की हाथ पकड़ रखा है, पापा का हाथ पकड़ रखा है, तो बच्चे के मन में एक भय रहता है कि अगर हाथ छूट गया, यानी मेरे से सेपरेशन हो गया हमारा, तो मेरा क्या होगा, यानी ये इस तरह का भय रहता है। यहाँ भी भय है, देखिएगा वो भय कैसा है, बचपन के जैसा ही है कि अगर मेरी माँ मेरे से बिछुड़ गई तो मेरा क्या होगा। तो अपनी माँ की ओल्ड एज को देख करके, उनके चेहरे को ऐसे को देख करके उसको बड़ी फीलिंग आ रही है कि कहीं अगर वो मेरे से बिछुड़ गई तो मेरे को कितना दुख होगा। बट देखिए ये अच्छी बच्ची की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से अपने भावों को व्यक्त करती हैं। बट क्या कहती है वो, आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा था, सी यू सून, सी यू का मतलब है जल्दी दोबारा मिलते हैं, सून का मतलब जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। अम्मा जल्दी ही दोबारा मिलेगी, इट मीन्स अपनी माँ को वो खुश कर देना चाहती हैं और अपने अंदर ये खुशी लाना चाहती हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने क्या किया, सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। इस तरह से वो एक अच्छी बच्ची होने का दायित्व निभा दिया उसने, यद्यपि उसके मन में दुख महसूस कर रही थी, परंतु उसकी वजह से उसकी माँ दुखी ना हो, वो थोड़ा खुश हो जाए, ऐसा सोच करके वो यद्यपि दुखी है मन से तो, परंतु फिर भी वो मुस्कुराती है। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो माई मदर 866 नाम की जो पोएम है उसका अपने लाइन टू लाइन उसका अनुवाद देखा, तो कल अपने इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक्स।